साबिर पिया के चाहने वाले, साबिर पिया के दीवानों के लिए एक और जबरदस्त शानदार करामत साबिर पिया के लेकर आए हैं। जहां पर दोस्तों साबिर पिया की गुस्ताखी करना भगवा गुंडे को पड़ गया महंगा। कैसे साबिर पिया की गुस्ताखी करने पर भगवा गुंडे पर आया अल्लाह का अजाब, देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, अगर आप भी उनके दीवाने हैं, तो अभी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया उस वक्त का है जिस वक्त दोस्तों साबिर पाक की बारगाह में उर्स चल रहा था, महफिल समा की कवाली चल रही थी। इसी दरमियान दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मच जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली हजरत साबिर पाक का रुतबा मर्तबा दुनिया जमाना जानती है। उनके चाहने वाले जानते हैं कि उनका रुतबा क्या है और किस तरीके से आज भी उनकी बारगाह से फैज़ो बरक़ात बढ़ता है। उनके चाहने वाले फैज़याब होते हैं उनकी बारगाह में, और यही वजह है दोस्तों कि लोगों का तांता हजरत साबिर पाक की बारगाह में लगा हुआ रहता है। इसी तरीके का दोस्तों एक बार का वाकया है कि उर्स का वक्त था। जायरीन खचाखच साबिर पाक की बारगाह में भरे पड़े थे, जायरीनों का तांता लगा हुआ था। उर्स का वक्त था, महफिल समा की कवाली चल रही थी। इसी दौरान दोस्तों, इसी दरमियान वहाँ पर कुछ भगवा गुंडे आ जाते हैं। यूं तो दोस्तों जो भगवा धारी होते हैं यकीनन वो करुणा, प्यार और माया से परे होते हैं, करुणा और प्यार के संचार करते हैं, लोगों में मोहब्बत बांटते हैं। लेकिन कुछ लोग आज हैं जो भगवा गमछा लेकर लोगों में दहशत बांटते हैं, और इसी तरीके के कुछ लोग थे जो मजार शरीफ में आ जाते हैं, और आने के बाद दोस्तों ये लोग नाराबाजी करने लगते हैं। इधर दोस्तों महफिल समा की कवाली चल रही थी, इधर इनका नाराबाजी होने लगता है। जब इनका नाराबाजी होने लगता है तो जो महफिल समा की कवाली रुक जाती है, लोगों में अफरा तफरी मच जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कभी भी इस तरीके का यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन अचानक से ये लोग, आप भी जानते हैं दोस्तों 8-10 साल के अंदर किस तरीके से भगवा तंजीम भारत के अंदर हावी हो गई है, और जगह जगह पर मज़ारों पर, दरगाहों पर किस तरीके से इन लोग डोमिनेट अब दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके के काम 4-5 लोग आकर नाराबाजी करने लगे उसके वक्त में, और माहौल गड़बड़ाने लगा, लोगों में दहशत बनने लगी। तो दोस्तों जब इस तरीके का माहौल देखा तो जो उर्स कमेटी के जो एक अफराद थे जो जईफुल उम्र थे, जिस तरीके का बताया जाता है, जिस तरीके का दावा किया जाता है दोस्तों, उसके मुताबिक वो अफराद काफ़ी बूढ़ा बुजुर्ग थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग नाराबाजी कर रहे हैं, वो लोग जाते हैं और उन लोगों को समझाने लगते हैं कि बेटा तुम लोग उर्स के वक्त में इस तरीके का नाराबाजी ना करो, यहाँ पर उर्स का वक्त है, बाहर से लोग आए हैं, ये सारे लोग साबिर पिया के मेहमान हैं, तुम लोग इस तरीके का काम कर रहे हो तो ये लोग डर रहे हैं, इस तरीके का काम ना करो, वरना साबिर पाक का जलाल से दुनिया जानती है, दुनिया वाकिफ़ है। साबिर पाक अगर जलाल में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है। बहरकैफ दोस्तों उस बुजुर्ग ने पूरी कोशिश किया कि ये लोग शांत हो जाएं और यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये लोग दूसरे मंसूबे में आए थे, ये लोग मान नहीं रहे थे। बल्कि दोस्तों वहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, और जो डॉग स्क्वाड का जो सुरक्षा कर्मी होता है, जिनके हाथों में कुत्ता होता है, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद ये लोग डर नहीं रहे थे, बल्कि सब देख रहे थे, और ये अपना ये नारेबाजी कर रहा था। नाराबाजी करते करते दोस्तों ये लोग साबिर पाक की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दिया। लोगों ने जब समझाया तो कहा कि हम किसी अल्लाह के वली को नहीं मानते हैं, और ये लोग साबिर पाक की शान में गुस्ताखी करने लगे। फिर दोस्तों इतने में ना रुके, बल्कि साबिर पाक की बारगाह में वो प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी वो गुस्ताखी करने लगे। अब दोस्तों हद पार हो चुकी थी, और वो अल्लाह के वली साबिर पाक जिनके दयार के ऊपर से अगर चिड़िया भी परवाज कर जाती थी तो उसमें भी आग लग जाता था, वो साबिर पाक की जलाल कि जिसने एक निगाह अपनी अहलिया के ऊपर देखा तो उस पर भी आग लग गई। उस साबिर पाक की बारगाह में, उस चिश्तिया चश्मो चिराग की बारगाह में अगर अल्लाह के नबी
की शान में गुस्ताखी की जाए तो फिर साबिर पाक को गवारा कैसे हो सकता था दोस्तों। जब सारे लोग समझाए और नहीं समझे ये लोग और साबिर पाक की गुस्ताखी, प्यारे आका की गुस्ताखी करने लगे दोस्तों। इतने में क्या देखा है कि जो डॉग स्क्वाड का दस्ता था उन्हीं में से एक ऐसा कुत्ता था पुलिस वाले के हाथ में जो काफी तगड़ा था, देखने में ऐसा लगता था मानो शेर ही हो। अचानक से दोस्तों उस कुत्ते ने झिकझोरा मारा है। जैसे ही झिकझोरा मारा है कि पुलिस वाले के हाथ से रस्सी छूट जाती है और पल भर में वो कुत्ता एक इंसान जो बहुत ज्यादा गुस्ताखी कर रहा था उसके गर्दन को दबोच लेता है। अभी गर्दन को दबोचना था दोस्तों कि लहू की धारें निकलने लगते हैं तो फौरन वो जमीन पर गिरता है, छटपटाने लगता है। लोग बचाने की कोशिश करते हैं, कुत्ते को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ता उसकी गर्दन नहीं छोड़ रहा था। आनंद फानन में दोस्तों जब सब लोगों ने कोशिश किया कि किसी तरीके से कुत्ता को छुड़ाए, नहीं छूटा तो पुलिस वाले ने मजबूरन कुत्ते को गोली मारकर उसको आगे हटाया और उस इंसान को उठाया है। लेकिन दोस्तों तब तक वो साबिर पाक का गुस्ताख अपने मंजिल तक पहुंच चुका था, अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। अभी सांस उसकी चल रही थी दोस्तों, लेकिन जैसे तैसे उसको उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन उसके बाद में ये खबर आती है कि 2 दिनों के बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों साबिर पाक के चाहने वाले ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा। लोगों का कहना है कि ये साबिर पाक का करामत है। यकीनन दोस्तों ये आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हो सकता है ये कोई संयोग भी हो, लेकिन दोस्तों यकीनन अपना कलेजा कहता है, अपना दिल गवाही देता है कि ये साबिर पाक की करामत ही है। साबिर पाक की बारगाह में आकर प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करने पर यह साबिर पाक का ये करामत हुआ और कुत्ते के शक्ल में दोस्तों उसके ऊपर अजाब नाजिल हो गया। प्यारे दोस्तों दुनिया जमाना जानती है अल्लाह के वलियों के मर्तबा को, अल्लाह के वलियों के रुतबे को। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार उन्हें ताकत अता कर रखा है, लेकिन ये अलग बात है कि वो अपनी ताकत को दिखाते नहीं है। लेकिन अगर उनकी गुस्ताखी होती रही, अल्लाह के नबी की गुस्ताखी होती रही, तो फिर दोस्तों आपको कुछ ना कुछ देखने को तो जरूर मिलेगा। और इसी तरीके का ये मंजर भी मिला दोस्तों। ये वाकया ज़्यादा पुराना नहीं है, जिस तरीके का दावा किया गया है, बताया गया है दोस्तों कि ये वाकया ज़्यादा पुराना नहीं है। बहरकैफ दोस्तों ये साबिर पाक की करामत को दुनिया जानती है, उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को। रब की बारगाह हमें दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के वलियों से हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और देश के अंदर खुशहाली रहे, शांति अमन रहे, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहें। और जो भी गलत करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचना ही चाहिए। रब की बारगाह में दुआ है कि अपने मुल्क भारत में शांति अमन व अमान बहाल रहे। आमीन।